हमरा ही इंतजार कर रहे हैं का? तो हम आ गए हैं भाई। स्वागत नहीं कीजिएगा का हमारा? तनी चश्मा पहन ले का, तब बतियाने का आनंद आ जाएगा। आ तो कैसे हैं हमरे करण अर्जुन, हमरे दुर्गा काली, हमरे दोस्त दोस्तिनी, हमरे एकदम प्यारे प्यारे गोलगप्पा जिलेबी। कैसे हैं आप लोग? अब बढ़िया है ना? एकदम टिप टाप टनाटन होना ही चाहिए भाई। आप हम हमारे एक परिवार के जो हैं। हम कौन परिवार के हैं भाई? आप तो जानबे करते हैं, एक बिहारिया सब पे भारी। अब भैया, इस फैमिली के जो लोग हैं उनके आसपास कष्ट को भटकने का इजाजत नहीं है। तो टनाटन तो होना ही चाहिए भाई। आप पूछेंगे कि सर आजू कोनो बवाल कीजिएगा का? हाँ भाई, आप तो जानबे करते हैं, हमरा तो नेचरे है बवाल करने का। अब देखिए, बताते हैं आपको कि कौन का बवाल करने वाले हैं आज। अब देखिए तो टॉपिक का है। टॉपिक है हिस्ट्री सिलेबस का। हिस्ट्री का सिलेबस आप तो जानबे करते हैं कि इससे पहले हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस पर बात कर चुके हैं। हम मिडाइवल हिस्ट्री का सिलेबस पर भी बात कर चुके हैं। आज किस पर बतियाएंगे? अब देखिए, एंशियंटवा में हम लोग को पंडा छेड़ रहा था अंत में, उससे छेड़ा छेड़ी छोड़ा के हम लोग कूद पड़े थे मिडाइवल में। अंत में अपना एगो बॉडीगार्ड बड़का सेट कर लिए थे कि पीछे से अब कोई छेड़छाड़ ना करे। कौन था बॉडीगार्ड हमरा याद है ना? अब मुगल जी, मुगल बादशाह सबको बॉडीगार्ड बना के रखे हैं ताकि अब पीछे से कोई तंग ना करे, हम लोग जंप मारे कहाँ। अब मॉडर्न में जी एकदम मॉडर्न बन जाए टिप टाप का। इससे पहले कि आगे बढ़ें, सिलेबस को मॉडर्न वहाँ का पूरा करें, कुछ बढ़िया बढ़िया सीख लिया जाए ना भाई। बढ़िया 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 स्वीट स्वीट टेस्टी टेस्टी कुछ गुफ्तगू कर लिया जाए ना, जो हमरे मथवा में से घुस कर कलेजवा में उतर जाए, जिंदगी को हमरा बना दे एकदम रोशन रोशन। देखिए तो का लिखे हैं आपके लिए, एकदम सिर्फ आप ही के लिए लिखे हैं। देखिए का है भाई। सोचते हैं इन इन पर हिंदी में बात कर ले, काहे कि थोड़ा जोरदार लगे, एकदम यहाँ तक घुस जाए। काहे कि ई तो हमरा जो है, हम लोग जो बतियाते हैं, ये तो हमरा स्पेशल लैंग्वेज है ना। इसमें तो क्लास में दनादन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जरूरत जिनका है उनको आना चाहिए, तो बुलाते हैं अपने अपने वह अपने मातृभाषा भारत, पूरा भारत का मातृभाषा जे हिंदी को बुलाते हैं, हिंदी माता को बुलाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ। जब दुनिया आपको कमजोर समझने लगे, जब दुनिया, ये पूरी दुनिया आपको कमजोर समझने लगे, तब आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। ये क्या कहना चाह रहा है? क्या कहना चाह रहा है? हमें रहना तो इसी दुनिया में है कि नहीं बताइए? इसी दुनिया में रहना है ना। तो अगर ये दुनिया ही हमको कमजोर समझने लगेगी, इस
इस दुनिया में सब कोई आते हैं, आपके आसपास के लोग, आपका परिवार, वो भी आते हैं। जब दुनिया हमको कमज़ोर समझने लगेगी तो क्या करेगी? हमें ताने देगी, उल्टा सीधा बोलेगी, हमारे चारों तरफ एक नेगेटिव माहौल तैयार कर देगी। और जब कोई कुछ बोलता रहता है, हम लगातार सुनते रहते हैं, तो कहीं न कहीं होता क्या है, हमारे दिमाग में उतरने लगता है कि हो सकता है हम ऐसे ही हैं। आप कितना भी खुद में रहें, लेकिन कहीं न कहीं ये बातें चुभती हैं, क्लिक करती हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। यहाँ ये नहीं है आपको किसी को साबित नहीं करना है। दुनिया अगर आपको गलत कहती है, आपको लगता है आप सही हैं, तो आपको दुनिया को साबित नहीं करना है कि हम सही हैं। यहाँ जो ये बात कही गई है, जब दुनिया आपको कमज़ोर समझने लगे तब आपका जीतना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो दुनिया के लिए नहीं जीतना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, दुनिया के लिए नहीं जीतना। कहने का तात्पर्य ये है कि जब दुनिया आपको कमज़ोर समझने लगेगी, तो आपके चारों तरफ एक बुरा माहौल बना देगी। आपको डिप्रेशन में, तकलीफ़ में धकेलने का कोशिश करेगी अपनी बातों से, तानों से, एक्टिविटी से। सोचिए आपके घर में सब आपको ताना देने लगे चारों बगल से, तुम निकम्मा है, तुम किसी काम की नहीं है, बेकार है तुम लोग। आप सोच रहे नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आप वाक़ई में ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि आप कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये बातें जब आप सुनेंगे ना, तो आपको कहीं न कहीं आपके दिमाग में नेगेटिव माहौल तैयार होता चला जाएगा। तो उस माहौल को ख़त्म करने के लिए, ताकि आप अपने आप को गलत ना समझने लगें, आप अपने आप को कमज़ोर ना समझने लगें, इस दुनिया का बात सुनकर आप भी वैसा ना समझने लगें, तो आपके खुद अपना आत्मविश्वास ना खो जाए आपका, उसके लिए ज़रूरी है आपका जीतना। जब आप जीत जाएँगे ना, तो दुनिया का तो मुँह ऐसे बंद हो ही जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा जो बात होगा, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, वो खोएगा नहीं, वो और बढ़ जाएगा कि नहीं, हम सही सोच रहे थे और हम सही हैं, और आप दंदना के आगे बढ़ते जाइए। कोई रोक नहीं पाएगा। आत्मविश्वास से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर आत्मविश्वास खो गया ना आपका, तो समझिए यू आर फिनिश्ड, यू आर टोटली फिनिश्ड। योर ड्रीम्स विल डाई and you will become like a bird which has no wings। ऐसी लाइफ का क्या करेंगे कि हम उड़ना चाहते हैं, हमारे कई सपने हैं, लेकिन हमारे पंख ही नहीं हैं। आत्मविश्वास वही पंख लगाता है हमारे अंदर, तो ये उसी लिए ज़रूरी है। क्या कहते हैं, बढ़िया था ना? अच्छा था कि नहीं? जब दुनिया हमको कमज़ोर समझने लगेगी, तो हमारे तरफ नेगेटिव माहौल बुनेगी, हमारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने का कोशिश करेंगे, लेकिन हम जीत के दिखाएंगे। जीतना ज़रूरी हो जाता है तब हमारा, काहे कि हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारे आत्मविश्वास का सवाल है। हाँ, यही बात है। क्या कहते हैं, हम आप जब मिलेंगे तो ऐसा-ऐसा कमाल तो होबे ना करेगा भाई। हाँ, है कि नहीं जी? ऐसा-ऐसा कमाल होगा, हम करेंगे ऐसा-ऐसा बवाल, तो ये ना आप बनिएगा भौकाल, मचाइएगा दुनिया में एकदम धमाल। कहिए, तो आगे बढ़ें और डंका बजा दें का। अब बजाते हैं भाई। तो चलिए पहले टॉपिकवा को एकदम टिप टॉप करके, क्लीन डार्लिंग करके लिख दें उसको कि क्या बात करने जा रहे हैं आज। हिस्टेरिया का हाई स्टोरी का सिलेबस तो हम लिख दिए, लेकिन कौन सा हाई स्टोरी पे बतियाएंगे? अब तो बोलबे कि लिखिए, देते हैं उसको। मॉडर्न
मॉडर्न हाई स्टोरी। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? मुगलिया काल में, मुगल के काल में पहुँच गए थे, जहाँ पे बाबर दादा, हुमायूं चाचा, अकबर दोस्त, जहांगीर, सलीम टाइप मजनू जी, आरोकोन, शाहजहां जी, मुमताज के टिप टॉप डार्लिंग, इन सब से भेंट किए, आगे बढ़े, औरंगवा को जेब में डाले और आगे बढ़े। तो उनका लौंडा लपाड़ा सब जो कमजोरवा सब था वो सब से भी भेंट किए। अब पहुंच गए थे हम लोग कहाँ? 1858 ईस्वी तक पहुंच गए। अब पीरियड के हिसाब से कहे कि लास्ट मुगल बादशाह जो थे, अब बहादुर शाह जफर जी, अब बहादुर शाह थे ना जी, तो वहाँ तक तो डालना पड़ेगा ना पीरियड में। लेकिन मॉडर्नवा का जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे 1750 ईस्वी से, जब उसके आसपास, वैसे तो 1600 से बात करेंगे। काहे कि अंग्रेज वालों आना घुसना शुरू कर दिए थे तभी से हमरे भारत। ये अंग्रेज वालों काहे घुसे थे जी? अब पहले पहला टॉपिक हम लिख डालते हैं का। रुकिए रुकिए तनी रुकिए भाई, आप हो कहेंगे सर इतना बड़का ज्ञान दिया आप अभी हम लोग को जीतने का, उसके बाद बड़का भौकाल आप मचाने जा रहे हैं, हिस्ट्री बताने जा रहे हैं। बाप रे मॉडर्नवा का, बाप रे बाप, दादा हो दादा, कहीं बाप रे, कहीं हालत तो नहीं खराब हो जाएगा? कहीं माथुआ में भौकाल तो नहीं मच जाएगा? और नहीं मचने देंगे भाई। आपको पहले करेंगे एकदम हल्का हल्का, ताकि आप आराम से जो हम बताएं ना उसको आराम से अपने भीतर उतार सकें, एकदम नसवा में घुसा दें पूरा, एकदम जिगर कलेजा फेफड़ा सब में, कि कहियो नहीं भूलें आप, है कि नहीं? क्या कहते हैं, तनी हल्का हो लिया जाए, आपको एकदम टिप टॉप कर दिया जाए कि आप भी उड़े पंखवा जैसा एकदम हवा में। हाँ तो सुनिए, करते हैं आपको हल्का, चुना चुनाते हैं नहीं, सुनाते हैं एगो चुटकुला। का तैयार है नु? दिल थाम के बैठिएगा, कहीं हंसते हंसते कहीं कहीं पता नहीं क्या हो जाएगा भाई, आप ही जानिए। सुनिए सुनाते हैं, देखिए हंसिएगा नहीं। आप खुद सोच रहे होंगे सर खिलाने वाले हैं गोलगप्पा जिलेबी, उसको देख के आ जाता है मुंह में पानी, इसको देख के आ जाए मुंह में पानी, उस पे वो मुस्कियो नहीं देंगे। अच्छा, इससे पहले कि आप निकल के हमको पीट डालें, हम सुना डालते हैं, सुनिए। होता क्या है, एगो मास्टरवा क्लास में बच्चा लोग रहता है, उन बचवा में से एगो को पूछता है, उसका नाम रहता है मोनू। कहता रे मोनुआ, खड़ा हो जाओ रे, अब बताओ कि बाल दिवस काहे मनाया जाता है? 14 नवंबर को, नहीं ऐसे पूछता है कि 14 नवंबर को बाल दिवस काहे मनाया जाता है? अब उसके सर पे एक कोठ बाल नहीं रहता है, वो छोड़वा के वो अपना माथा ऐसे से खुजाए। उसके बगल में एक ठो बैठा रहता है, उसका नाम रहता है ढोलक राम। तो ढोलकवा बोलता है, सर आप गलत आदमी से पूछ दिए हैं, इसके सर पे तो एक ठो बाल नहीं है, ये तो एकदम सफा चट टकला है, टकला। ये तो इतना बड़का टकला है
कि करवा चौथ के दिन अगर चांद नहीं निकलता है ना, तो हमारे मोहल्ले की औरत सब इसी का टकला देख के अपना व्रत तोड़ती है। बताइए। हम मास्टरवा बोलता है कि का उलझुलुल बात कर रहा है रे तुम। अच्छा तुम ही बताओ कि बाल दिवस काहे मनाया जाता है। कहता है हम सर। आ, खड़ा हुआ ढोलकवा। कहता है तनी सोचने दीजिएगा सर। तो मास्टरवा कहता है हाँ रे चोट्टा, सोचता ऐसे रहा है जैसे बाप रे। इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इजरो, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जाके रिसर्च करके बताएगा। कहता है हाँ सर, पता चल गया कि काहे मनाया जाता है 14 नवंबर को बाल दिवस। तो मास्टरवा जानता रहता है ये है खचड़वा, उसको पहले बोल देता है रे ढोलकवा सुन लो, अगर उल्टा सीधा जवाब दिया ना जैसा तुम हमेशा देता है तो तुम्हारा आज हम ढोलक फाड़ देंगे। कहता नहीं सर, हम जो भी बोलेंगे प्रूफ के साथ एकदम बोलेंगे, आप टेंशन वहाँ नहीं लीजिए। तो ठीक है बतियाओ, बोलो बोलो क्या बात है, बताओ 14 नवंबर को बाल दिवस काहे मनाया जाता है। तो छोटा कहता है कि सर 14 नवंबर को बाल दिवस इसीलिए मनाया जाता है काहे कि उससे 9 महीना पहले 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। बताइए कहाँ से रिसर्च करके लाए। कहता है रे ढोलकवा, ये बाल दिवस का वैलेंटाइंस डे से क्या कनेक्शन है रे। कहता है सर बहुत बड़ा कनेक्शन है। अब वैलेंटाइंस डे होता है लव का दिन, लव का। तो उस दिन जो कार्य प्रगति पे रहता है ना, उसका डिलीवरी होता है 9 महीना बाद। इसीलिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। कहता है खचड़वा नहीं तन रे चोटवा कहीं का, जानते थे तुम ऐसा ही जवाब देगा चोट्टा कहीं। 14 नवंबर को बाल दिवस इसीलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन चाचा नेहरू का जन्म हुआ था। तो ढोलकवा बोलता है अब देखे ना सर, हमारा बात प्रूफ हो गया ना, चाचा नेहरू जी का भी डिलीवरी उसी दिन हुआ था। बताइए, वो मास्टरवा माथा पकड़ के बैठ गए। सॉरी सॉरी सॉरी। तो कहिए हमरे दोस्तनी हल्का हो गए हैं ना अब आप, तब क्या कहते हैं थोड़ा भारी भरकम बात किया जाए। आज चिंता नहीं कीजिए कि भारी और भरकम को बना डालेंगे एकदम हल्का ही। देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस में जो है यूपीएससी का, तो पहला टॉपिक क्या है। अब देखिए तो क्या है। पहला है अराइवल ऑफ यूरोपियंस। हुआ का आपको याद होगा सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता का चर्चा हम किए थे। खाली चर्चा मैंने सिलेबस के साथ अभी बताए तो नहीं है, बताएंगे। होता क्या था उस टाइम में, जाता था ट्रेडवा करने के लिए वो लोग, उधर से पता नहीं कहाँ से कहाँ भारतवा का मसाला पहुँच गया। हमारे अपने प्रिय भारत का मसाला कहाँ से कहाँ यूरोप पहुँच गया। वो लोग चोटवा सब खाली उबाल के खाता था, अपना मंसवा सब उबाल के पानी में डाला, उसको निकाल के कौन सी से फॉर्क अपना चम्मच उम्मच से फाड़ फाड़ के यही दम खा। जब यहाँ का मसाला मिला ना तो वो लोग हो गया मदहोश, एकदम बेहोश। और जब बंद हो गया बाद में ट्रेडवा सब, तो वो लोग कहा अब बाप रे बाप, वो चटवा वाला मसाला के साथ कैसे जिएंगे उसके बिना। एक एक करके सब पहुंच गया। वहाँ पे और भी सब आया था, बहुत वहाँ पे खुशहाली है भाई। ये सब सुन सुन के ना ढूंढते ढूंढते पाने लगा, अराइवल ऑफ यूरोपियन सब पहुँचने लगा।
ये था पहला टॉपिक, ये पहला टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का। आगे का है भाई, यूरोपियन सब तक पहुंच गया, बहुत सारा पहुंचा। अब कौन कौन है वो लोग हम लोग क्लास में बतियाएंगे बढ़िया से। पहुंचने लगा, अब यहाँ आया। अब भैया यहाँ बसा अंग्रेजवा सा, सोचा यहाँ बसे हैं अपने फायदा के लिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये लोग तो हमको बसना ही नहीं देगा, हम लोग को कुछ देबे नहीं करेगा, प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ देबे नहीं करेगा, और सब धनवा तो छुपा के रखेगा जेबी में। और धनवा सबके पास होता है लेकिन देता कोई नहीं, सब छुपा के रखते हैं। कहा भैया कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो क्या करें। तो सोचा कि बढ़िया बढ़िया एकदम टीप टाप अपने हिसाब से अब बनाते हैं पॉलिसी सब, ताकि ये लोग अब बजाएं बैंड, हम लोग करें डिंग डांग, अब बैंग बैंग कर डालें हम लोग। अब देखिए तो कैसा कैसा क्या किया। दूसरा टॉपिक, एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। अब आया तो यूरोप से बहुत सारा अंग्रेजवा से, लेकिन अंत में बच गया कौन, ही ब्रिटिशवा। धाक जमा ली अपना को फैलाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए। अब बहुत सारा पॉलिसी बना डाला। देखिए तो कैसा कैसा पॉलिसी था इसका एक्सपेंशन का। अब पहला क्या था भाई, पहला था पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। पहले डालेंगे घेराव, रिंग बना डालेंगे, घेर डालेंगे जहां पर भी हम लोग रहेंगे। और उसके बाद सब्सिडियरी अलायंस। कहा अपना तो हम लोग बैठा लिए पिछू तशरीफ, वैसे हम पिछवाड़ा बोल रहे थे, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं, एकदम टॉप क्लास। अपना बैठा लिया जब तशरीफ, उसको घेर डाला। अब सोचा हम तो हो गए एकदम तंदुरुस्त। अब बगल वाला सबसे बतियाते हैं, वो लोग को भी कैप्चर करने का कोशिश करते हैं। अलायंस करना शुरू कर दिया भाई, संबंध बनाना शुरू कर दिया, सब्सिडरी अलायंस। अपना पहले बना लिया एक ठो भौका, फिर कहा आप सब्सिडरी सब बनाएंगे, तो दूसरा पॉलिसी ले आया सब्सिडरी अलायंस। देखिए भाई, संबंध बनाना चालू किया। इसके बाद का भैया, तो इसके बाद था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ई का है भैया, घेरवो डाल लिए, तशरीफो बिठा लिए, संबंधों बनाने लगे। अब ई का लेके आए हैं हो, हाँ? ये कौन जी का जंजाल उठा लाए। वो हुआ का ना, संबंधवा बनाने का ट्राई किया, उन लोग का टेरिटरी सब जगह सब कैप्चर करने का कोशिश किया। और उसमें जब प्रॉब्लम हुआ तो सोचा का कि ऐसा करते हैं, अब हड़पने का ही कोशिश करते हैं पूरा का पूरा। तो इसमें पूरा हड़पने का ट्राई करने लगा। बताइए, कहा नहीं कि ट्रेनवा सब में अगर आप सफ़र करते हो, अगर पूरा सीट आपका है, आप लेटे हुए हैं, और किसी को तनिक सा बैठने के लिए दीजिए, आके कहा कि हम बैठ सकते हैं का, आप कहे हाँ, आप टांग थोड़ा इधर किए, और उसको तनी देर बाद देखिएगा घुसुकते घुसुकते आपके कमर के पास रहेगा, और थोड़ा देर बाद कहीं यह नहीं कह दे आपको कि आप उठिए हमको सूतने दीजिए। तो भैया ये तो हो गया एक्सपांशन पॉलिसी। कहा खाली बढ़ेबे करेंगे, लेकिन वो जितना बढ़ा रहे हैं, इसको चलाने के लिए पैसवा सब कहाँ से आएगा भाई। मानी मानी, उसी के लिए तो चोटवा सब आया था मेनली।
यहाँ राज करना है तो उसको बहाना था। आया था मटेरियल के लिए, मटेरियल कि कहाँ से खोपचा में से घुसाएं सब ठो। अब बताइए, तो भाई वो सब पॉलिसी का था भाई। अब देखिए, अब का है रिवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। रिवेन्यू पॉलिसी पैसा के लिए, इसमें का था भाई, इसमें कहा अब बहुत हो गया एक्सपांशन, अब तनी सेटलमेंट किया जाए अपने आप को, पैसा सेटल किया जाए। देखते नहीं है खचड़वा सब क्या करता है, कहता है आप जाइए सरकारी ऑफिस सब में कोनो काम कराने के लिए, तो क्या कहेगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, एक तो जानने बुझने वाला चर्चा छेड़ते हैं। आप जाइए अपना कॉलेज का जब रिजल्ट हुआ आए ना आपका, तो आप गए होंगे जब रिजल्ट निकालने के लिए सरकारी ऑफिस में, तो वहाँ जो देने वाला होगा क्या कहेगा, पहले साइड में ले जाके आपको कहेगा हाँ कुछ सेटलमेंट कीजिए ना भाई, 50% कम से कम दीजिए ना, आप फर्स्ट क्लास आए हैं। फर्स्ट छोड़िए, सेकेंड और थर्डो आइएगा तो यो लूटबे करेगा भाई, ऐसा बड़का बड़का लूट होता है। साइड में सेटलमेंट कर लेते हैं ना, सुने होंगे आप ऐसा बात। अब पुलिसवा सब रोड पे पकड़ लेते है, चलिए ना भैया साइड में सेटल करते हैं, ये देखिए ना हमारे जेबी में 100 रुपया है, आप इसको पकड़िए, अपना चाय पानी पीजिए और जाइए, कुछ कुरकुरे लेज सब खाइए, हमको निकलने दीजिए भैया। हम तो बुझबे करते हैं आप आए इसी के लिए, तो काहे के लिए अंग्रेजी बतिया रहे हैं, हैं? का तो देखिए भाई, रिवेन्यू पॉलिसी में कौन कौन सेटलमेंट किया है सब। पहला देखिए परमानेंट, अब कहा भौकाल मचाइए लिए हैं, सीधे परमानेंटे होने का सोचने लगा ये लोग। बताइए, हम लोग यहाँ पहले से गाड़ के बैठे हैं अपना झंडा, एक के बार में बताइए कि हम लोग को उड़ा देना चाहता है। का बुझे हैं भाई, आ? भारत को का बुझे हैं आप, ऐसा ही परमानेंट बन जाइएगा, कुछ चाहिए स्पेशल। कोशिश तो किया, लेकिन इसमें कामयाबी जब नहीं मिला ठीक से, तो सोचा तनी उतर के सेटलमेंट करते हैं। ऐसे टेरिस पर चढ़ के टॉप से डायरेक्ट सेटलमेंट करने में अभी तकलीफ होगा, नीचे से चढ़ते हैं लोग, ऊपरे से कूदने का कोशिश की। तो दूसरा का सेटलमेंट किया भाई, कहा तनी नीचे आते, तो रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी सेटलमेंट तनी नीचे उतरा, उसमें भी नहीं माना भारत का आदमी से। कहा देखो भैया, हम लोग हैं लुंगी गमछा वाला आदमी से, हम लोग प्योर टिप टॉप संस्कारी आदमी सब हैं, हर चीज़ को अपनाते हैं, लुंगी गमछा कुर्ता धोती, तुम्हारा जो ये टिप टॉप फिट फॉट कोई काम का जो नहीं है, यो सब अपना सकते हैं। लेकिन हर जगह पैंट सूट में आना ठीक नहीं, पहले हमरे जैसा बनने का थोड़ा ट्राई करो, मेल मिलाप करो, तब कुछ होगा। कहा और कितना भाई, एकदम धरती में घुस जाएगा तो घुस जाओ, घुसना पड़ेगा भाई। तो और उतरा तनी नीचे भाई, पहला सीढ़ी पे ग्राउंड फ्लोर पे आया, अभी मिडवा में अटक रहा था, ये तो सीधे टॉप पे पहुंचा था। अब कहता नहीं मिडिल में आए, लेकिन आदमी से उसको कहा ना नीचे तो आना ही पड़ेगा भैया, पकड़ के उतारा, नीचे आया। कौन था भाई, महालवाड़ी सेटलमेंट, महल से उसको उतार लिया,
उसके महल के साथ छेड़ दिया वार। कहा महल में रहिएगा तो बात नहीं बनेगा, तो महल के साथ वार छेड़ दिया, उसको उतरना पड़ गया महल से बाहर सेटलमेंट करने के लिए। ईता तब भाप भैया पॉलिसी सब आ गया, कुंडली मार के बैठ गया, पॉलिसियों बना लिया। जब ये सब किया ना तो हम लोग को बहुत टेंशन होने लगा, काहे कि चोटवा खचड़वा अंग्रेजवा सब उसमें अपना फायदा तो जो था तो था, हम लोग को तकलीफ देने लगा भाई। कितना सहते आए, कितना सहते, सहते सहते हो गया दुर्लभ। आदमी लोग बोला बस बस बस, आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलबे करेंगे होली, हम खेलबे करेंगे होली। बस होली शुरू कर दिया भाई। कैसा होली भाई, खूनवा सबका होली खेलने लगा। अब देखिए कैसा कैसा का काम करने लगा। अब तीसरा का टॉपिक में बात करते हैं का। विद्रोह छेड़ दिया भाई, विद्रोह, रिवॉल्ट कर दिया एकदम। कैसा कैसा रिवॉल्ट किया भाई, सब तरह का। हम लोग तो ऑल इन वन है ना, यूनिटी है हम लोग, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए उस यूनिटी से कौन कौन खजाना निकल के आया, कहाँ कहाँ से अंग्रेजवा सबको ढुका ढुका के मारा सब। देखिए तो कैसा कैसा रिवॉल्ट मचाया। हम लोग थे भाई सभ्य आदमी, सिविल आदमी, सिविल। कहे चलो पहले सभ्य तरीका से समझाते हैं। तो पहले हो गया सभ्य रिवॉल्ट, सिविल रिवॉल्ट। लेकिन वो लोग था थित्थर, महाराज, एकदम चमार जैसा। आई एम सॉरी, ये वर्ड मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन हाँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं अपने जैसा ही सबको समझता हूँ। ये कास्ट वास्ट में मैं यकीन नहीं रखता। तो अगर मेरे इस शब्द से किसी को तकलीफ़ हुई हो, ये जो चमार शब्द मैंने यूज़ किया है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने उस सेंस में नहीं कहा है। हाँ, तो सिविल रिवॉल्ट कर दिया पहले, सभ्य तरीका से माना नहीं खचड़वा राड़ सब। तो तब कहा भैया सभ्य से तो मानेगा नहीं, ये लोग को खोपचे में ले जाके सुतियाना पड़ेगा बढ़िया से। तो उन लोग को पकड़ के जंगल वाला सबके हवाले कर दिया। और जंगल में कौन रहता था भाई, हमरा आदिवासी लोग, हमरा एकदम प्रिय प्रिय निकटतम लोग, जो हम लोग का जड़ है भाई, जड़। तो कौन रिवॉल्ट मचाया वो लोग भाई, ट्राइबल रिवॉल्ट मचा दिया। देखिए सभ्य से नहीं मानोगे तो कोना में ले जाके देंगे, दिया सुतिया के सब पकड़ के, बढ़िया से सोटा सब पकड़ के, चटाचट पटापट लपालप तड़ातड़ खूब धोया। लेकिन इस पे भी नहीं माना चोटवा से, अपना सिपाही सब तैयार किए हुआ था। कहा कि हम लोग को पीटोगे तो हम लोग भी पीटेंगे। हम लोग पीटते थे तो हम लोग को पीट डालता था। कहा कि बड़का बड़का सिपाही था हमरे भारते का सब सिपाही, लेकिन नोटवा के चक्कर में अंग्रेजवा के पल्ले पड़ गया था। ये नोटवा जितना बढ़िया चीज़ है ना, उतने खराब चीज़ है भाई। भाई को भाई से लड़वा डाला बताइए। तो वो लोग रखा था सिपाही सब। फिर सोचा
ये जो अंग्रेजवा सबको अगर उड़ाना है ना यहाँ से, बंटाधारी लोग का करना है, तो इन लोग का सिपाही सबको हटवाना पड़ेगा, वहीं से विद्रोह कराना पड़ेगा। वही विद्रोह करा दिया, सिपाही म्यूटनी हो गया। का सिपाही मुटनी कर दिया, मूट दिया पकड़ के। ये लोग मूट दिया, इस लोग का मूट से अंग्रेजवा लोग हो गया म्यूट, शांत। ई तो था रिवॉल्ट भैया। लेकिन छोटका छोटका रिवॉल्ट था, अंग्रेजवा सब मान नहीं रहा था। अब भारत का आदमी सबको होने लगा जगह जगह पे खुजली। कहा कि ये लोग मान नहीं रहा है अंग्रेजवा छोटवा से, कुछ ज्यादा ही गोरा है, कालिक बढ़िया से पोतना पड़ेगा ये लोग। कहा ने तो बड़का गदर मचा है, भारत में चल रहा है गदर 2। उस समय में वो और बड़का गदर हुआ था। यहाँ 2 ठो गदर हुआ, लेकिन इससे बहुत पहले वहाँ एगो गदर मचाया। कहा नहीं भैया, ऐसे तो नहीं मानेंगे, ये लोग को तो मजा चखेबे करेंगे। तो बड़का रिवॉल्ट छेड़ दिया। अब कौन सा रिवॉल्ट था वो देखिए ना, चौथा टॉपिक हम लोग का। 1857 का रिवॉल्ट छेड़ दिया। खूब धोया, जम जम के धोया, पेंटवा खोल खोल के धोया ये लोग को। 1857 के रिवॉल्ट में अपना भारत का एकदम जाबाज सिपाही, बड़का बड़का राजा साहब और रानी की झांसी की रानी जी खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी। आह, सुन के ही सिहर गया एकदम दिल, शरीर में कंपन हो गया। क्या रानी थी, वाह। जैसे आप लोग हैं हमरे दुर्गा काली, अरे है ना, वैसे ही एगो काली माता वहाँ भी थी। ए जो फाड़न फाड़ी अंग्रेजवा सब का, इंटरनेशनल नेशनल लोकल सब लेवल पे फाड़ डाली उन लोग। फिर ये रिवॉल्टों को लोग शांत कर दिया। बहुत का कहें नो कमेंट्स, कमेंटवा करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम। 1857 का रिवॉल्ट। अब इसके बाद का भैया, कहा कि रे भैया, इतना सारा रिवॉल्ट कर करके हो गए हम लोग, गए हैं थक। अब हम लोग को वापस से ऊर्जा का जरूरत है, एनर्जी। और ऊपर में देखा इसे सूर्य देव की तरफ कि हे हो हम लोग के प्राण हार, अब क्या करें आप ही बताइए। वो कहें बहुत हो गया हुड़दंगी, थोड़ा शांति रखो। आप पहले एनर्जी को वापस से करो रिगेन, थोड़ा प्रार्थना करो, भक्तिमय हो, थोड़ा अपने में सुधार करो अपना टेक्निक सब में, तब जाके जीतोगे उस सब से। तो उस समय क्या हुआ भाई, तो सुधार शुरू हो गया सब में। देखिए जहाँ जहाँ गड़बड़ी था वहाँ सुधार होना शुरू हुआ। टॉपिक क्या था भैया, 5वां टॉपिक, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट।
सामाजिक और धार्मिक जगत में सुधार शुरू कर दिया। भैया कुछ सुधरें, पहले टेक्निक अपनाएं, पूजा पाठ करें, शक्ति मिले, फिर लड़ें। इसी को कहते हैं पीरियड ऑफ रेनेसेंस, रेनेसा पीरियड कहते हैं इसको ही। अब लग गया ये लोग शक्ति जुटाने में। फिर आगे का भैया शक्ति तो मिला, तब आगे का जैसे ही शक्ति मिला छेड़ दिया जंग। कहा अब बहुत हो गया ये लोग के साथ छप 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 छप। अब ये लोग कर दिया है माथा चंट हम लोग का। अब ये लोग को भगाना है यहाँ से, आज़ादी चाहिए भाई। फ्रीडम स्ट्रगल छेड़ दिया, आइए कूद पड़े आज़ादी के मैदान में हम लोग भी एकदम थपा। आप कहिएगा कि सर इतना लड़ाई लड़ते लड़ते अब गए हैं थक, अब बहुत भारी भारी फील हो रहा है, गलवा सूख रहा है, भुकवा लग रहा है, तनी बहुत भारी हो गया है मन, यहाँ बहुत कुछ भर गया है, तनी हल्का नहीं कर दीजिएगा सर। तनी कैसा थोड़ कैसा एक तो चवनिया चॉकलेट खिलाई, टेंशन वहाँ नहीं लीजिए। अरे भाई आप हमारा अपन परिवार है, हमारे दोस्त दोस्त ने हमरे गोलगप्पा जिलेबी चवनिया नहीं देंगे भाई, एकदम टॉप क्लास खिलाएंगे मिठाई एकदम आपको का, एकदम चपाचप रसगुल्ला गुलाब जामुन। तो कहिए मिठुआ सबसे मिठुआ कुछ खिला के आपको कर दें हल्का क्या, करें हल्का कर दें। तो सुनिए सुनाते हैं एक चुटकुला, एकदम आप भी हो जाइए एकदम डिंग डोंग हल्का, ताकि फिर से पढ़ाई में हम लोग मचाएं भौका का। अरे भैया एक बिहारी सब के पे भारी का परिवार है, और जब मिलते हैं हम अंग संग तो होता है कमाल, हम करते हैं यहाँ बवाल, आप बनते हैं भौकाल, मचाते हैं पूरा दुनिया में धमाल। तब भैया कुछ स्पेशल स्पेशल भी होगा नहीं परिवार में भाई, यहाँ तो सभी कुछ स्पेशल है भाई। तो आइए सुनाते हैं आपको चुटकुला। अभी क्या बात किए हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। आप कहिएगा सर आप चुटकुला सुनाने वाले थे, क्या कहने लगा, सुनाते हैं ना, सुनिए तो। सुनाए तो सोचते हैं वैसा ही कुछ चुटकुला सुना डालें, उधर सुधार हो रहा है, हम लोग भी इधर सत्संग मना डालते हैं। तो हुआ क्या सुनिए, वो सत्संग हो रहा था। क्या हो रहा था? सत्संग सत्संग। रघुपति राघव राजा राम, राजा राम राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राजा राम राजा राम। कुछ कुछ होता है, फिल्म देखे होंगे ना आप लोग, उसमें कैसे गाता रहता है लंठुआ, रघुपति राघव राजा राम, राजा राम पतित पावन सीताराम। अरे पतितवा तू खुद पतित है, पतित पावन का होता है रे। चलिए तो चल रहा था सत्संग, तो उसमें जो सत्संग कराने वाले बाबा थे पंडा, फिर आ गए हम लोग को छेड़ने। पंडा क्या कहते हैं, वहाँ जो बैठा हुआ था उनका भीड़ देखने वाला सब, उसको कहते हैं बताइए, कहते हैं जो ही जन्म में मरदवा सब है वो अगले जन्म में भी मरदवे सब बनेगा, जो हमारी महिला दीदी सब हैं ना वो सब अगले जन्म में महिले बनेंगे। ये बात सुन के एगो बूढ़ी माता थी, उनका करेजवा गया डोल, वो अपना छाती पकड़ी ऐसे, पहले तो ऐसे करने लगी, क्या कह रहा है ये पंडवा,
फिर कहे अब नहीं बैठेंगे इसके पास, उठ के जाने लगी। अब पंडा रोका। हाँ माता जी का हुआ, काहे जा रहे हैं आप हमको छोड़ के? अगर का करें यहाँ बैठ के? जब अगलो जन्म में रोटिए बेलना है तो इस सत्संग सुन के का करेंगे? सॉरी, हल्का हो गया ना? हल्का हुए कि नहीं कहिए? हाँ, मजा आया ना? तो तनी आगे बढ़ें, शुड वी मूव फॉरवर्ड? हाँ, चलिए थोड़ा जंपिंग मारते हैं आगे। अगला टॉपिक का है भाई? अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? देखिए का है, देखिए कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग। अंग्रेजवा सबको 5 गो डंडा तो दे दिए थे ना सुतिया के। अब देखिए सीधा जंग छेड़ रहे हैं। देखिए देखिए हाथी घोड़ा पाल की या जय कन्हैया लाल की। बोलिए माँ सरस्वती की जय। जंग छिड़ गया है, तैयार हो जाइए बंदूक लेके एकदम। राइफल एके में 47 डबल 47 लगाई, आज एकदम उड़ाइए देना। इसमें काका शुरू हो गया भाई। कहा छोटवा सब ऐसे तो मानेगा नहीं। वो लोग अपना सिस्टम में, हम लोग अपना सिस्टम में। वो लोग अपने तरीके से पॉलिसी बना रहे हैं, हम लोग को तंग कर रहा है। हम लोग अपने तरीक़ा से ऐसा करते हैं। वो लोग के सिस्टम वे में छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। सिस्टम में बिगड़ जाएगा तो परेशान करेगा कैसे हम लोग को? तो उन लोग का सिस्टम बिगाड़ने के लिए हम लोग अपना सिस्टम शुरू कर दिए। अब पॉलिटिकल एसोसिएशन सब बनाने लगे भाई। एक तो बड़का पॉलिटिकल एसोसिएशन था, वो बताएंगे एसोसिएशन। उससे पहले कुछ छोटका छोटका था। अब बड़का कौन था? आईएनसी भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। आज़ादी के टाइम में आईएनसी सुन के बड़ा अच्छा लगता है, काहे कि पहला ऑर्गेनाइजेशन था ना, नींव था भाई आज़ादी का। लेकिन उससे पहले कुछ छोटका छोटका था। देखिए तो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोरवा आईएनसी। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कुछ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाया सब भारत का आदमी से। पहले छोटका लेवल पे सोचा छेड़ेंगे अंग्रेजों सबका सिस्टम में। पहले सोचा कि लगाएंगे घून। वो होता नहीं है। आप कोई करप्शनवा वाला आदमी के पास चल जाइए आप लोग, तो मांगता है कुछ और। पहले आप कहते हैं 10 टका में मान जाइए, 5 टका में मान जाइए। ट्राई करते हैं ना, नहीं मानता तब ना बड़का झोल देते हैं। हम लोग भी छेड़छाड़ शुरू कर दिए हैं एकदम। वो लोग देख के हम लोग भी गाना गा रहे हैं, छोड़ेंगे ना साथ ही तेरा साथ, जब तक तू हो ना जाएगा खल्लास। छोटका छोटका छेड़छाड़ शुरू किया। छोटका छोटका से तो लोग मानने से रहा। जब इतना बड़का बड़का रिवॉल्ट किए
तो इस सिस्टम में भी अगर छेड़छाड़ करेंगे तो छोटका से नहीं मानेगा, बड़का छेड़ना होगा। तो हम लोग तोपुए छोड़ दिए एकदम। उसके बाद कौन सा तोप छोड़े भाई। अब वही आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडेशन। आप कहेंगे सर एंडवा पे ले जाके काहेला रोक दिया, आगे काहे नहीं लिखा। तनी बतिया तले पहले आईएनसी बना डाले, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन हम लोग भी देखिए बड़ा दयालु हैं, सोचते हैं पहले प्यार से समझावें बुझावें, उसके बाद नहीं मानेगा तो उसके बाद तो रामे मालिक है, लतियेबे करेंगे, जुतियेबे करेंगे, चोटवा खचड़वा सब। तो इसीलिए शुरुआत किया धीरे धीरे। बड़का तो तोप तो छोड़ा, लेकिन उसमें अभी फुसिया बम डाला है, फुसफुसिया बम, मॉडरेट फेज। पहले हल्का हल्का नेता सब गया, नरम दल वाला, फाउंडेशन एंड मॉडरेट फेज। ये कब से कब तक था भाई। ये था आपको 1885 से लेके 1905 तक ये फेज था। 1885 में फाउंडेशन हो गया आईएनसी का, बन गया तो, लेकिन इतना दूर जो था फुसफुसिए बम खाली छोड़ता है। जैसे आप दिवाली में छोड़ते होंगे बेड़िया पटक्का, फुसिया वाला बेड़िया पटक्का, फटता जोर से है लेकिन रहता है फुसफुसिया, किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं दे सकता। लेकिन इससे तो उस लोग मानने से रहा। हम लोग तो अभी तक बुझिए गए कि कितना थेथर है वो लोग, ऐसे तो मानेगा नहीं। घरों में आपका होता होगा, पापा मम्मी कभी कभी कर धोते हैं, एक आध ठो बचवा सब होता है एकदम राड़ ढीठ होता है, ढीठ, तो लोग को कस कस के सुतना पड़ता है, तब जाके मानता है, ऐसे मानता ही नहीं है। किसी किसी को तो दुख हरण रोजे लगता है। तो भैया यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन इन नरम में लोग ये चोटवा सब मानने वाला नहीं है। तो अब हम लोग थोड़ा तावा का आग जो है उसको सुलगाएं, जरा बढ़ाएं, ताकि वो लोग के नीचे से वोल्ट लगे तनी ज़्यादा, करंटवा दौड़े जरा कस के। तो देखिए गरम दल को उठा के लाते हैं। कहाँ तक, छठा तक हम लोग पहुँच गए थे, है ना। उसको आप साथ कर लीजिए। छठा में आप लिखिएगा पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर आईएनसी, उसको छठा में रखिएगा। आईएनसी का फाउंडेशन और मॉडरेट फेज जो है ना, उसको आप कर डालिए 7 नंबर। अब हम 8वां नंबर लिखते हैं। 8वां फेज का भाई ये है एक्सट्रीमिस्ट। गर्मी देना पड़ेगा वो लोग को ना। छोटका फुलझड़िया से बात नहीं बनेगा, फुसफुसिया बीड़िया पटक्का सब, हाइड्रो बम चाहिए, हनुमान बम चाहिए। देखिए आ गया हनुमान बम हम लोग का। टेंशनवा देने लगा 1905 में वो लोग, बंगाल का विभाजन कर डाला 1905 में।
तो ये जो हम लोग नरम भेजे थे, ये लोग से बात बनने नहीं लगा, तो कुछ को गर्मी होने लगा। कहा तुम लोग से होगा नहीं, तुम लोग के चक्कर से बंगाल का हमारा हो गया विभाजन। इतना बढ़िया प्रांत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब एक के साथ मिल के रह रहे थे, और बांग्लोदेश हम ही में था, सब इधरे था। तुम लोग मॉडरेटवा सब के चक्कर में ना वो हम लोग को मॉडरेट कर गया, तो तुम लोग अब हटो, हम लोग को तलवार भाला सब घुसेड़ने दो थोड़ा उसमें, उस लोग के पेटवा में, पेछवाड़ा में, तब जाके लोग मानेगा। ई एक्सट्रीमिस्ट हो गया। लेकिन अभी गर्मी कम में है, टेम्परेचर 40 डिग्री पे पहुंचा। इतना करने के बाद गरम दल का नेता सबके पहुंचने के बाद टेम्परेचर अभी 40 डिग्री, कुछ कोई हो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 40 डिग्री में ये लोग नहीं होगा कुछ इस लोग का, ये लोग को इतना गर्मी दो, ऐसा सुलगाओ, भट्टी में फूंक दो, ऐसा एकदम ज्वालामुखी वाला करंट, तब कौन ऐसा करंट देगा भाई। आए भाई आए। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू कर दी कुछ लोग आके, अलग अलग से जाके लोग को धो रहे हैं, पीट रहे हैं, एकदम हुड़दंगी मचा दी फर्स्ट। लेकिन उसका भी अभी फर्स्ट फेज शुरू किया है। देखिए भाई, फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी अगला। ये कब से कब तक था भाई, ये था आपको 1907 से लेके 1917 तक। आप कहेंगे सर आप यहाँ 1909 पहुँचा, इससे आगे ना जाइएगा, सतवे का है। सतवा में ना कुछ गड़बड़ लोग मचा दिया था, तनी मनी शुरू हुआ था, यहीं से हो गया था, है कि नहीं। फॉर्मली लॉन्च कर दिया था, आगे जाके नहीं। देखिए फर्स्ट फेज था रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का, अब डबल करंट लगाया। अभी तक 200 वोल्ट का झटका दे रहा था, 220 के आसपास, अब 440 वोल्ट का दिया है। आगे देखिए 880 कहीं लगा दो। अब देखिए इतना तो हम लोग इस लोग को परेशान करने का ट्राई कर रहे हैं, हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये लोग इतना चुट्टा है, इतना खचड़वा है, खाली हम ही लोग को परेशान नहीं कर रहा था, और वो दुनिया में सबको परेशान किए हुआ था। तो इसके चक्कर से उधरों प्रॉब्लम होने लगा, तो उधरों क्रांति छेड़ दिया, उधरों वार छेड़ दिया। ये बड़का बाप रे बाप, कैसा वार हो। कहाँ पे वार किया था, अब पिठवा में किया कि गलवा पे किया, कहाँ पे वार हुआ भाई। अरे ऐसा वैसा जगह नहीं, पूरा अरथवे पे वर्ल्ड वार छेड़ दिया भाई, वर्ल्ड वार छेड़ दिया पूरा। हाँ वर्ल्ड वार, बाप रे बाप, वर्ल्ड वार छेड़ दिया, हाय दैया। ये वर्ल्ड वार का था जी। अरे तो ये हाय दैया काहे कर रहे थे, ऐसा माथा पीट रहे थे। आए बोल रहे थे हाय दैया वर्ल्ड वार छेड़ दिया, सुन के गए हैं गुमिया। चिंता नहीं कीजिए, डिस्कसवा करेंगे ना, अभी इतने समझिए कि सब जगह तोपा तोप हो रहा है, वर्ल्ड वार हो गया भाई। अब वर्ल्ड वार छेड़ दिया, तो उसके साथ वो देख के हम भी कुछ रिस्पॉन्स तक देते ना, नेशनल रिस्पॉन्स। हाँ तो
फर्स्ट वर्ल्ड वार अ नेशनल रिस्पॉन्स साथ में का रहा, अगला टॉपिक वो होगा। अब भैया यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे का। यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे का। अब देखिए, अभी तो छोटका छोटका पॉलिटिकल एसोसिएशन सब ट्राई कर रहा है। कहा अब तनी मनी से बात नहीं बने, बहुत हो गया छप छप छैया छैया। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। ये छोटका छोटका कितना छैया करेंगे, अब पूरा देश में जंग छेड़ेंगे। पूरा देशवे में जंग छेड़ दिया भाई, सब मिल के मास लेवल पे। मास लेवल, इसमें कौन कौन सा ये लोग मास उत्पात मचाया जी, का हुआ इस फेज में, इस एरा में। अब देखिए का हुआ, बहुत कुछ हुआ। बापू आ गए हैं हम लोग को बचाने के लिए, अब भारत का मदद करने के लिए बापू आ गए हैं साउथ अफ्रीका छोड़ के। खचड़वा सब कुछो कर लीजिए, बात मान बाज आने वाला नहीं। गांधी जी आ गए, हमरे प्रिय बापू आ गए, तभी वही रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, हत्याकांड करबे करेगा चोटवा से। अब देखिए आगे। ये लोग हत्याकांड करेगा, हम लोग को मारेगा, तो हम लोग भी कम है का। आ गए हैं यह भगत सिंह। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आह, नाम सुन के मन एकदम गदगद हो जाता है भगत सिंह जी का। कमाल कमाल धमाल। जैसे हम लोग हैं ना भाई, जैसे हम एक बिहारी, सब पे भारी का जो हमारा परिवार है, ये भौकाल है, धमाल है। एक धमाल वहाँ भी थी। अब देखिए कौन थे भाई, भगत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन लेके आ गए हैं। आगे देखिए, लेकिन ये खचड़ों सब काम थोड़े ना है, अपना सुई धागा घुसेबे करेगा।
आ गया टकलवा खचड़ा आ गया। हम लोग भी लग रहा है नुक्का छुपी खेल रहे हैं इस लोग के साथ में कि कभी या नहीं तो कहिए रैपिड फायर या ये कहिए कि क्या कहते हैं वो जो कंपटीशन चलता है डांसिंग, ऐसे ऐसे नाच क्या कहेगा, आप उंगली दिखा देगा, अब तू डांस कर। अब देखिए तुमने छेड़ा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, अब फिर तुम छेड़ा फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे, अब फिर से तुम छेड़ा फिर से हम भी नहीं छोड़ेंगे। वो छेड़े जा रहा है, हम लोग भी छोड़ नहीं रहे हैं, दनादन दिए जा रहे हैं। गजब। अब आगे का भाई यही सिलसिला चलने वाला है अभी, वो लोग छेड़ेगा हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसी एरा में और भी है अभी, नेहरू रिपोर्ट के बाद। फिर से छेड़ दिया, देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लेके आ गए। हम लोग अब क्या छेड़ने वाले हैं भाई, देखिए हम लोग क्या छेड़ते हैं। हमने नहीं, हम लोग छेड़ेंगे नहीं, हम लोग छोड़ेंगे नहीं इसको, ये हम लोग को छेड़ा है ना, छोड़ेंगे। दिए बापू हिलाएंगे, दिए पिछवाड़ में एकदम सुटिया के दिए। लेकिन ये लोग कहाँ मानने वाला है, फिर देखिए क्या लेके आए। पूरा लिख देते हैं। फिर से छेड़ दिया भाई, अब क्या करें, अब क्या करें। तो देखिए हम लोग भी कहाँ मानने वाले हैं। ये तो फेज हो गया, अब कहे बहुत हो गया भाई, मास लेवल पे भी लड़ना, अब जरा आज़ादी के तरफ कदम बढ़ाएं। देखिए टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन, ये सुन के तो बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन ये सुन के अच्छा नहीं लगता है भाई। वो लोग छड़ा था तो हम लोग भी छेड़ेंगे नहीं। अभी तक बापू थे, बापू के साथ एक और मिल गए। कौन भाई, नाम सुन के दहल जाइएगा, सुनिए तो सही। गांधी जी और साथ में सुभाष चंद्र बोस। अब बगल से थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है, इग्नोर करने का ट्राई कीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा, बस हम साथ में बोलते रहते हैं ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो जाए। तो गांधी जी सुभाष चंद्र बोस आ गए साथ में, इन दोनों को देख के भौकाल मच गया ये लोग क्या थी। कहा भाई अब क्या करें, उधर बड़का बड़का वर्ल्ड वार का गदर मच रहा था। कहा इन लोग से अभी निपट नहीं पाएंगे, दोनों आ गए, यहाँ से भागो कहीं बाहर का युद्ध देखते हैं। अभी बाहर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर में भी बड़का गदर था, वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया था भाई, वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 2। लेकिन इसमें भी नेशनल रिस्पॉन्स हुआ हमारा, वर्ल्ड वार 2 हुआ है तो हम लोग क्या करें।
नेशनल रिस्पॉन्स। ठीक है ना, उधर भाग गया, लेकिन कहा उधरे रहेंगे का, फिर वापस जाना है ना छेड़ने के लिए। हम लोग छोड़े नहीं थे ना, और फिर ही बाहर भाग गए थे, लेकिन फिर आ गए छेड़ने के लिए। देखिए कैसे छेड़े हैं। फिर से भैया हम लोग को छेड़ रहा है, बताइए। अरे शर्म नहीं आता है, बेशरम सब, हाँ? कितना छेड़ेगा, कितना थितर है रे, कब जाएगा तुम लोग। हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे अभी, एकदम बुलडोजर लेके गांधी जी एकदम तीर और धनुष लेके अब मारे हैं एकदम फायर का। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट। कहे खचड़वा चोटवा सब बहुत छेड़छाड़ कर ले, भाग यहाँ से, भाग चोट्टा सब कहीं का, भागता है कि नहीं रे, चल भाग यहाँ से। सबको बोल दिए आप लोग को छोड़ना नहीं है, डू और डाई। कहा बाप रे बाप, गांधी जी तो उत्पात मचाने को कह रहे हैं। हाँ, कुछ माफ़ी उफ़ी मांगा जाए, कुछ किया जाए, ऐसे मनाया जाएगा सबको, भारत के आदमी सबको मनाया जाए, तो सब में गदर मचा दिए, डू और डाई बोल दिए। अपना प्लान सब लेके आया, हम लोग को चॉकलेट समोसा सबका लोभ देने के लिए। देखिए कैसा कैसा प्लान लेके आया। उसी में 12वें नंबर के अंदर में है, ठीक है। प्लान्स ऑफ ब्रिटिश बिफोर इंडिपेंडेंस। Plans of British before independence. So what were the plans of British before independence? What were those plans? From which, through which, and using which they tried to pursue us Indians कि भैया सर ये चॉकलेट ले लीजिए, ये समोसा ले लीजिए, हम लोग को तनी तनी इतना मारो मारो पे मत जाइए, तनी तनी धीरज रखिए। देखिए कौन कौन प्लान लेके आया। वेवेल प्लान, कैबिनेट मिशन। लेकिन कहा भारत का आदमी साहब भाई नहीं, बापू बोल दिए अब तुम मारेंगे या मरेंगे, जो होगा देखा जाएगा। प्लानवे लाना है तो अपना नहीं, हम लोग को आज़ाद करने का प्लान लेके आ, मजबूर कर दिया हम लोग। फाइनली बाप रे बाप, वो चोटवा सब हम लोग को इतना भौकाल मचाने के बाद देखे ना कितना टेंशन दिया हम लोग को, हैं, कितना परेशान किया। अब जाके आज़ादी मिलेगा हम लोग को। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे। आइए आज़ाद होते हैं, जल्दी जल्दी आज़ाद हुई, तो ये लोग को भगाएं, हम लोग अपना खुशहाली मनाएं, आज़ादी देते हैं लोग। अब मतलब लेते हैं लोग से आज़ादी। यह भारत माता की जय। अब भारत हम लोग हो गए हैं आज़ाद। आहा, आहा, आह, आह, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस
है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। लेकिन भाई आज़ादी में हमरे बहुत सैनिक सब मरे, बहुत लोग मरे, याद करके दुख होता है। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। सॉरी, माफ़ कीजिए। पता नहीं, जब भी देशभक्ति गाना गाते हैं ना, कुछ ये तो कुछ ज़्यादा ही खास है। आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो हम आज़ाद हो गए भाई, आज़ाद हो गए। अब आज़ाद तो हो गए, और भी कुछ बचा क्या? कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक में लेकर हम लोग तनी बात कर लेते हैं का मॉडर्न, जिसको हम रखना चाहेंगे अदर्स के अंतर्गत। अदर्स में हम डायरेक्ट जो है हम टॉपिक पर सब लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए। क्या करें, डायरेक्ट लिख वो तो नहीं सकते हैं, बोलना ज़रूरी है भाई, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा से निभाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा एक्ट लेके आए थे, जिसमें अभी कुछ कुछ देखे आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे पहले भी इससे बाद बहुत सारा एक्ट था। तो उन एक्टवा सब पे अलग से बात करेंगे, इस पर क्वेश्चन ढेर ही आता है ना? ठीक। वो लोग जब आया तो अपने आप को लाट साहिब समझता था, अंग्रेज सोचता था हम लोग बुड़बक हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अपने तरीका का एजुकेशन लेके आया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन किया। इतना आके परेशान किया, देख भी किया कितना परेशान किया, उसका असर क्या हुआ हम लोग पे, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, उसके बारे में बतियाएंगे। और भी कुछ उतना मूवमेंट हम लोग उधर किए, इतना रिवॉल्ट सब, लेकिन कुछ आरो लोग विद्रोह किया था, उस पर थोड़ा सा बतियाएंगे, जो है आपको पीजेंट एंड वर्किंग क्लास मूवमेंट, पीजेंट एंड वर्किंग क्लास मूवमेंट, किसान और जो वर्किंग क्लास मजदूर सब था उसका भी मूवमेंट हुआ था, उस पर थोड़ा सा बतियाएंगे अलग से। और साथ में बतियाएंगे कि कौन कौन चुट्टा सब आया था का, कि बड़का, इसमें बड़का बड़का चुट्टा सब जो था उस पर बतियाएंगे। कौन? गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयज,
ये जो सब भारत में आया था, इस पर थोड़ा सा बतियाएंगे। साथ में थोड़ा सा और बात कर रहे हैं, इसीलिए काहे कि एक तो तनिक सा टॉपिक बच गया है आपको आर्ट एंड कल्चर का। देखिए, वैसे तो हमको मॉडर्न में उस पर नहीं बतियाना चाहिए। ऐसा करते हैं, जो जहाँ पे चीज़ है उसको वहीं पर रखते हैं, उस पर बाद में बतियाएंगे। काहे कि बात कर रहे हैं मॉडर्न पर, उसमें दूसरा चीज़ क्यों डालें भैया, है कि नहीं? सही से बात होना चाहिए। तो हाँ, कहिए हमरे गोलगप्पा जिलेबी सर, हमरे प्यारे अपने दोस्त दोस्तिनी सर, हमरे करण अर्जुन, हमरे दुर्गा काली भाई, मजा आया कि नहीं? अब मजा आया कि नहीं? आज़ादी दिलाए हैं भैया आपको, आज़ादी मिला है आपको। आप खुश हैं कि नहीं? आप पार्टी कीजिएगा ना, पार्टी पार्टी सुनिए, पार्टी कीजिएगा आप ज़बरदस्त, एकदम जम के भौकाल मचाइए। आप लोग हमरे परिवार हैं भाई, अपने हमरे अपने हैं, आपके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं। जल्दी ये समय आएगा जब हम लोग साथ में मिल के पार्टी मनाएंगे। और वैसे भी अभी भी हम लोग साथ हैं भैया, है कि नहीं? अरे आप हैं भाई, एक बिहारी सब पे भारी का परिवार। आ जाइए मैदान में एकदम चौड़ा होके, मचाएंगे मिल के भौकाल, एकदम बवाल कर देंगे बवाल का। तो मजा आया ना? टिप टॉप, ऐसे ही आना चाहिए। सिलेबसवा पर तो बतिया लिए इतना सारा, अब कूद ही मारेंगे एकदम। अब पढ़ाई के क्षेत्र में भैया इतना सिलेबस बतिया है, इसको पढ़ना भी तो है ना। आप कहेंगे सर इस सिलेबस से पढ़ने में तो हमारा हाय हाय जान चला गया, बाप रे बाप। अब पढ़ेबो कीजिएगा, हाय दया, हम तो लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और नहीं होने देंगे आपको कुछ भी भाई, टेंशन नहीं लीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। इतना मजा से हम लोग डिंग डांग करेंगे ना, आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, ये तो गजब हो गया, गजब। हम सोच रहे थे हिस्ट्री बेवफा, हिस्ट्री तो अपन लगने लगा। हिस्ट्री अपना है भाई, बहुत अपना है, अपना बना डालेंगे जी। ऐसा अपना बनाएंगे ना, छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। आप उसको अपना फैमिली बना डालेगा, फैमिली जैसे हमारा फैमिली है ना, वैसे हिस्ट्रियों को अपने फैमिली में ढुका डालेंगे, है कि नहीं? तो क्या कहते हैं, अब विदा लें, जाने दीजिएगा कि नहीं? जाने दीजिए ना, कहा करें, फिर मिलना है आपसे। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, जरियों सा मन नहीं कर रहा, सच्चे कह रहे हैं, एकदम सच्ची मुच्ची, लेकिन जाना अभी पड़ेगा हमको। इतना भौकाल मचाए हैं, मन कर रहा है थोड़ा हल्का और कर दें आपको। कहीं हल्का होना चाहते हैं कि नहीं? सुनिए, हल्का तो हमको करना ही पड़ेगा भाई, काहे कि इतना बोझ दे दिए हैं, हमारा ही फर्ज बनता है भाई कि हम थोड़ा मलहम भी लगाएं। सुनिए, आपको हल्का करके जाएंगे, आप खिलखिला के एकदम मस्त हो गए, उसके बाद पार्टी कीजिएगा। पार्टी आज़ादी मिला है भाई, हम भी यहाँ पार्टी करेंगे, आप भी पार्टी कीजिए। अभी साथ में पार्टी, फिर एकदम अकेला अकेला में झूमा झूम मिल के पार्टी करेंगे। सुनिए, होता क्या है, एक पत्नी अपने बीमार पति को लेके जाती है डॉक्टरवा के पास। अब पति बीमार बीमार रहता है, उसको बाहर में बैठी रहती है लेके। डॉक्टरवा उस पत्नी को बुलाता है, कहता है आप अकेले आइए, आपसे कुछ गुफ्तगू करना है हमको। लेके गया, कहता है सुनिए देखिए, पूछी पत्नी की क्या हुआ है उनको। कहते चिंता मत कीजिए, बता रहे हैं। पूछी कैसे ठीक हो गए होंगे, हमको जल्दी बता दीजिए। पत्नी पूछी, कहते बताते हैं भाई, सुनिए, एक ठो काम करना होगा आपको। पता नहीं आपसे हो पाएगा कि नहीं, लेकिन ट्राई कीजिएगा।
करना आपको ही है। उनको अच्छे से खाना पीना खिलाइए, उनको हमेशा खुश रखने का ट्राई कीजिए। उनसे ना घर का प्रॉब्लम सब डिस्कस नहीं कीजिएगा, और अपना फालतू का फरमाइश बतिया बतिया के उनको टेंशनवा नहीं दीजिएगा। ऐसा अगर आप कर पाएंगे ना तो 6 महीना में दनदनाने लगेंगे एकदम। अब पत्नी सब सुन के निकली ऑफिस से बाहर डॉक्टर का चैम्बर से। अब फिर पति को लेके जाने लगी। रास्ता में पति पूछा कि का बोले डॉक्टर साहब। अब वो मुंह झुकैले, अरे बताओ ना का बोले। वो बोली कि डॉक्टर साहब जवाब दे दिए, बोले अब कुछ नहीं हो सकता है। अरे भाभी क्या करें अब। तो आप हल्का हुए ना, हुए कि नहीं हल्का, मजा आया ना। टिप टाप हो गए एकदम, रहिए रेडी, फिर जल्दी मिलेंगे। अभी चलते हैं हमरे दोस्त दोस्तनी, हमरे अपने गोलगप्पा जिलेबी, हमरे करण अर्जुन, हमरे दुर्गा काली, हमरे भौकाल बवाल धमाल। अब मिलते हैं जल्दी, टाटा गुड बाय।